आप खुद आप 43 इयर्स एज में आप T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं और 35 साल के लोगों को आप कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक नहीं खेल सकते। मकसूद को भी घर ही बैठा दिया। फिर आप उसको देखें, फिर दूसरा देख लें वाब रियाज, आप वहाँ पे उसको चीफ सेलेक्टर लगाते हैं, वहाँ से वो नाकाम होता है, उसको आप पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर लगा देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है, उसको कोचिंग कोर्स कराने आप नेपाल भेज देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है चैंपियंस कप का उसको मेंटोर्स का मेंटोर लगा देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है किसी और जगह पे बिठा देते हैं, और फिर वहाँ से नाकाम होता है तो आप उसको लाहौर की T20 टीम में डाल देते हैं। मुझे बताएं पूरी दुनिया में किसी इस तरीके से कोई सिस्टम चल सकता है? ये आप सिस्टम नहीं चला रहे हैं, आप सिस्टम के साथ मजाक कर रहे हैं। निकल गए ना अब्दुल, लाहौर की टीम से निकल गए। वो क्यों निकला है? आपके जब प्रेशर आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि भाई ये क्या मजाक बनाया हुआ है, तो फिर उसको वापस लेना पड़ा अपना नाम। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम है आप लोगों का। फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ अंडर 17 की। यार आपने नेशनल अपने सिस्टम को अपने हाथ में हाईजैक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंस्टेट तो कर दिया, मगर 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने सारी पावर्स अपने पास सेंटर में रखी हुई हैं, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट रीजन्स तक नहीं किया। और इस वजह से आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी पीछे कहा जी कि जो अंडर 16 बच्चे हैं या अंडर 15 बच्चे हैं, उनके फिटनेस टेस्ट होंगे तो वो सिलेक्ट होंगे। भाई ये अंडर 15 बच्चे को घर से ख्वाब आएगा या जब आपका सिस्टम ही कोई नहीं है, ना आपका क्लब सिस्टम है, ना आपका स्कूल का सिस्टम है, ना आपका डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है, तो अंडर 15 अंडर 16 बच्चा फिटनेस कहाँ से सीखेगा? मुझे ये बताएं। वो उसको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले उसको फिटनेस क्राइटेरिया पे फुलफिल सिस्टम में लाना चाहिए, उसका टैलेंट चेक करना चाहिए, कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना स्किलफुल है, उसका बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग उसके सारे स्किल्स देखें, उसको सिस्टम में लाएं। फिर उसके बाद अपने कोचेज और ट्रेनर और जो अपने लोग हैं उनको अपने उनकी फिटनेस पे काम करें। जब आप जो हाईएस्ट टैलेंटेड आपके बच्चे हैं उनको आप फिटनेस लेवल पे ही बाहर कर देंगे तो आपका स्किल लेवल किधर आएगा? आपने क्या मुझे बताएं कि ये आपने एथलीट सेलेक्ट करने हैं या आपने वो जो बास्केटबॉल या दूसरे प्लेयर हैं वो सिलेक्ट करने हैं? जब स्किल होंगे तो वो परफॉर्म करेगा ना फिटनेस क्राइटेरिया पे। कि बच्चे को स्किल आप सिखाएंगे, बच्चा घर से स्किल नहीं फिटनेस नहीं करके आएगा। आपका काम है स्किल लेवल उनका टेस्ट करना, अपने कोचेज और अपने जो मेंटोर्स हैं या जो आपके जो ट्रेनर हैं वहाँ पर भेजना, आप देखें कौन से बच्चे अच्छे हैं, फिर उनको सेंट्रलाइज में लाना, सेंटर में लाना, फिर उनकी फिटनेस पे काम करना। ये आपका काम है। ये काम नहीं है कि स्किलफुल बच्चे को आप पहली स्टेज से ही उसकी फिटनेस पे बाहर कर दें कि आपने देखें जो हमारा पूरा अभी इस वक्त डोमेस्टिक का केओस है, मैं सिस्टम भी नहीं कहूंगी कि कोई सिस्टम भी नहीं है, देयर इज नो सिस्टम लेफ्ट। ये जो पूरा केओस है ये एक तमाशा बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है एक तमाशा। बट करंटली हमने साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी तो खेलनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहें जी 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनली शट डाउन करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो साथ साथ चलना है। अब जो अभी जिस तरह जो भी आप कहें कि सिलेक्शन ऐसी हुई, ये हुआ, फलाना हुआ, ये जो लड़के न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं इनको शायद इनकी क्वालिटी ऐसी है ही नहीं कि ये चैलेंज दे सकें या ये खेल सकें। बट जो पास्ट में हमारे लड़के खेल रहे थे वो भी तो चैलेंज नहीं दे रहे थे। तो अभी जो ये जो करंट टीम है उसके साथ क्या किया जाए? देखिए जो आप उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पूरी होती नजर आ रही हैं। क्योंकि आपकी सोच आपने पिछला जो लाट पिछले 20-30 साल की वो देखी हुई है। वो क्यों थी मुझे बताया। दूसरा जहांगीर खान आया 1950 में, जहांगीर खान पैदा हुए थे, अभी तक दूसरा नहीं आया। दूसरा जानशेर खान 60s में पैदा हुए थे, दूसरा आया। शहबाज सीनियर 60s में पैदा हुए थे, दूसरा शहबाज सीनियर आया। पाकिस्तान हॉकी को ऊपर लेकर जाने के लिए स्क्वाश को नहीं आया। आपको वसीम अकरम नहीं मिलेगा, आपको इमरान खान नहीं मिलेगा, आपको जावेद मियादाद नहीं मिलेगा दोबारा उस किस्म का। आपको अब डेवलप करना पड़ेगा प्रोसेस। आपने बहुत राज कर लिया नेचुरल टैलेंट पे। आपके पास एक लेगेसी थी इनकी फास्ट बॉलिंग की, जो फजल महमूद फारूक मोहम्मद थे, उनके बाद इमरान खान सरफराज नवाज की जोड़ी आई, उसके बाद इमरान खान वसीम अकरम आए, फिर वसीम अकरम वकार आए, फिर वकार शुएब अख्तर और वसीम अकरम, फिर आसिफ अहमद। एक लेगेसी चलती रही, आपको आते रहे। अब आपकी लेगेसी क्या? जीरो। आपकी बैटिंग में आपकी ओपनर्स थे आपके माजिद खान और सादिक मोहम्मद, उनको रिप्लेस किया रमीज राजा और कासिम उमर ने। उनके बाद आए सईद अनवर, आमिर सैल, उसके बाद आए तौफीक उमर, सलमान भट्ट, एक लॉट है। अभी आप किसको देके आएंगे 15-20 रन की? आप वो भूल जाएं कि आपको वो लेगेसी मिलेगी। अब आपको डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। बट ये लेगेसी का ब्रेक कहाँ से आया? जो लेगेसी लाइन चलती हुई आ रही थी, कहाँ हमने वो हिकअप लिया, कहाँ वो ब्रेक आया और उसके बाद से हम अटके हुए हैं और हम एक साइकिल में अटके जा रहे हैं। ये लड़के इनको न्यूजीलैंड भेज दिया, ये लड़के अगर अच्छा
अच्छा नहीं करेंगे, ये 5 अगर T20s में अच्छा नहीं करेंगे, प्रेशर पड़ेगा, शोर मचेगा, फिर हम स्क्वायर वन पे चले जाएंगे, फिर हम वही देखेंगे जिन सीनियर्स के लिए हम कह रहे थे कि वो T20 मटीरियल नहीं है, वो T20 नहीं खेल सकते, वो वापस आ जाएंगे। उस चीज़ पे वापस जाना पड़ेगा जिस चीज़ को ये सीरियसली ले ही नहीं रहे। हाँ। आप देखें कि आपने कितनी दफ़ा फर्स्ट क्लास आपका जो टूर्नामेंट है दोबारा रोका है। अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स हैं, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा होता या उन्होंने अपनी फॉर्म वापस लानी होती है तो दोबारा अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम में जाते हैं ना, वहाँ से वो परफॉर्म करते हैं, कंपटीशन होता है, तो फिर वो अपनी नेशनल टीम में वापस आते हैं। हमारे अगर प्लेयर वापस फर्स्ट क्लास पे जाते हैं तो फर्स्ट क्लास का तो आपका कंपटीशन ही 0/0 है। आपको तो ये भी नहीं पता अभी तक कि आपने अभी तक वो कौन सा लगाना है। एक सीज़न में आपका कोकाबरा चल रहा था, दूसरे में ड्यूक का चल रहा होता है, किसी में ग्रेज का चल रहा होता है, किसी में कोई बॉल चल रहा होता है। और फिर मैचेस के दौरान में आप कभी कोई चैंपियन कप करवा रहे होते हैं, कभी T20, कभी वनडे, कभी कोई पोस्टपोन कर रहे होते हैं, कभी एक दिन पहले डिपार्टमेंट के ट्रायल होते हैं, अगले दिन उनका मैच करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से सीरियसनेस नहीं आएगी। आपको सीरियस होना पड़ेगा। जब अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपका डिज़ास्टर तो आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर अलग चीज़ है। वो तो हॉकी वाला मेरे ख्याल में तो हाल हो चुका है। आप देखें, मुझे इस टीम के अंदर एक सिंगल बॉलर ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जिसकी जो बॉलिंग की जो बायोमैकेनिक्स हैं वो कंप्लीट हो। सारे अवे फ्रॉम द स्टंप जाके बॉलिंग करते हैं। तो आप इनको एक छोड़ के 100 मैच भी खिला दें तो ये फ्लूक में तो आउट कर देंगे किसी ना किसी 8-10 मैचेस के बाद। मगर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं जिस तरह बाकी दुनिया में है, वो कभी भी आप इनसे परफॉर्म नहीं करवाएगा बायोमैकेनिक्स। मतलब अगर एक बोर्ड है और एक स्पोर्टिंग बोर्ड है और उसमें अगर कोई मेडिकल है ही नहीं, कोई मेडिकल पैनल नहीं है, पार्ट टाइमर्स हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं, तो बायोमैकेनिक्स लैब बना दी है, बट उस लैब को हैंडल करने वाला या कोई बायोमैकेनिक्स का कोई स्पेशलिस्ट है कि नहीं है, वो कोई भी नहीं है ना। कोई है हमारे पास? अगर शायद देखिए एक चीज़ नहीं, अजहर महमूद हैं, वो तो हर चीज़ में बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट। हाँ, वो तो हर चीज़ में बता रहे हैं, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। बात ये कि देखें कि एक चीज़ भी इनकी ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखें, लेकिन रऊफ साहब ये दो कथा कलामी करवाना चाहूँगा, जैसे भी सवेरा ने सवाल किया बायोमैकेनिक्स, इसमें थोड़ी इजाफा कर लें। पाकिस्तान टीम के 2 कोचेज जो है वो दोनों फास्ट बॉलर हैं, और ये नहीं है कि वो हल्के फास्ट बॉलर। अपने दौर में अच्छी क्रिकेट खेली। आकिब जावेद साहब तो 92 के वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहे। अजहर महमूद भी एक अच्छे दौर में पाकिस्तान के क्रिकेट खेली। तो इन दोनों फास्ट बॉलर्स की होते हुए भी ये इश्यूज़ आपके ख्याल में है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है? देखिए, उनको बायोमैकेनिक्स एक डिफरेंट चीज़ है, फास्ट बॉलिंग करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बायोमैकेनिक्स, लेकिन फास्ट बॉलर जो कोच है वो आइडेंटिफाई तो करेगा ना कि इसका ये इशू है। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं है, आप देखिए इसमें बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपकी जो एनाटमी आ जाती है पूरी की पूरी आपकी। लेकिन अगर किसी का लैंडिंग फुट ठीक नहीं है, किसी का रनअप ठीक नहीं है, किसी की हेड पोजीशन ठीक नहीं है, ये तो कोच बता सकता है ना। देखिए कोच कैसे बता सकता है? आपका मेरा हम तीनों का जो स्केलेटल सिस्टम है टोटल डिफरेंट है। आपकी हड्डियों की साख, नेचर, जो उनकी साइज़ है, हर बंदे का डिफरेंट है, एक से दूसरे से डिफरेंट है। जब तक आपने उसकी एजुकेशन ही नहीं ली, आप जब एक बंदे को, हर बंदे पे एक ही कानून लागू करेंगे। मसलन कि जब हम कैंप में थे शुरू में, जब आकिब जावेद ने कोचिंग शुरू की थी, तो ये हमारे कोच थे, तो इन्होंने सबको ब्रेटली बना दिया था। इनको पता ही नहीं थे कौन फ्रंट आर्म है, कौन साइड आर्म है, किसका मिक्स एक्शन है। सारे के सारे इन्होंने ब्रेटली के एक्शन से बॉलिंग करें साइड आर्म होकर। कैसे कोच थे आपने खुद ही बता दिया। बुकारियों ने उन्होंने कहा सारे साइड आर्म हो जाए, इस तरह मैं बॉलिंग करवाता था, और किसी की कमर टूट गई, किसी का घुटना खराब हो गया। देखें साइंटिफिक नॉलेज दुनिया क्यों जाती है आपको। ये कमिंस या हेजलवुड या स्टार्क, ये ऐसे नहीं आके सुपरस्टार्स बन गए, इन्होंने अपनी हर चीज़ सही ठीक नहीं कर ली। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो कोचेज़ हैं वो हाईली एजुकेटेड है, साथ जो उनके साथ प्रोफेसर्स काम करते हैं, जो उनकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी है उसके साथ, और वो एक पूरा उनका बायोमैकेनिकल लैब है, वहाँ पे वो पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं जो बच्चे आते हैं। मैंने इसीलिए काफ़ी अरसे से 10 साल से कह रहा हूँ कि भाई ये जो बच्चे आपके पास आए हैं इन पर प्रोग्रामिंग करें। मगर यहाँ पे कभी जी कुदरत का कानून है, बारिशों में आप मैच करवा देते हैं, बारिशें होती हैं तो फिर आप कहते हैं कुदरत का कानून है।